बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बिटानी सीरीज ट्रेजर ऑफ नॉलेज वॉल्यूम 1 को रीड करेंगे। इस बुक में हम ऑलरेडी इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो हमने बनाई थी ग्रेड 4 इंग्लिश के यूनिट नंबर 1 पर ग्रेट कैलिफ्स ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम के अजीम खुलफाए राशिदीन। इसकी एक्सरसाइज मैंने आपको सॉल्व नहीं करवाई क्योंकि उस पर मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आप डिटेल वीडियोस देखना चाहते हैं हर यूनिट की तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। इसमें जो एमसीक्यूज हमें दिए गए थे उनको हमने सॉल्व किया। कुछ एमसीक्यूज आर्टिकल्स पर थे, उसके बाद कुछ एमसीक्यूज टाइप्स ऑफ नाउन पर थे। नेक्स्ट पेज पर हमें सेपरेटली कुछ एमसीक्यूज दिए गए थे जो कि सिलेबल्स के टॉपिक पर थे। यहाँ पर मैं एक रेक्टिफिकेशन करना चाहूंगी। सिलेबल्स के इन एमसीक्यूज में जो फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इसको मैंने रॉन्ग मार्क किया है। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। जो वर्ड वेरी है इसमें हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं, वे एंड री। आप में से बहुत सारों ने इस गलती की निशानदेही की है जिसके लिए मैं आपकी मशकूर हूँ और ये मेरे लिए बाइस फख्र है कि आपने एंड तक वीडियो देखी और आपने मेरी वीडियो को पसंद किया। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक के यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे जो कि है ब्यूटी ऑफ नेचर यानी कुदरत की खूबसूरती। स्टार्ट में आपको ये जो 4 एमसीक्यूज दिए गए हैं ये ग्रेड 4 के इंग्लिश बुक के सेकेंड लेसन से आपको दिए गए हैं। सेकेंड लेसन है ब्यूटी ऑफ नेचर यानी कुदरत की खूबसूरती। इस लेसन के अंदर फिर हमारे पास एक पोएम दी गई है जिसका नेम है कैटरपिलर। मैं यहाँ पर आपको ये पोएम रीड करवा रही हूँ क्योंकि ये 4 एमसीक्यूज इसी पोएम से रिलेटेड आपको दिए गए हैं। आपको स्क्रीन पर पोएम की पिक्चर शो हो रही होगी, मैं इसको सिर्फ यहाँ पर रीड कर रही हूँ। कैटरपिलर, brown and furry caterpillar in a hurry. Take your walk to the shady leaf or stalk, which may be the chosen spot. No thoughts spy you, hovering bird of prey pass by you. Spin and die to live again a butterfly. और इस पोएम के पोइट का नाम है क्रिस्टीना रॉस्टी। अब इन एमसीक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। रीड द लेसन अगेन के सबक को दोबारा से पढ़िए एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन और ब्लैंक्स को सही जवाब के साथ पुर कीजिए। फर्स्ट, डैश रोट द पोएम कैटरपिलर। कि पोएम कैटरपिलर किसने लिखा है ये मैं आपको भी बता चुकी हूँ कि इस पोएम की पोइट का नाम है क्रिस्टीना रॉस्टी। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी, क्रिस्टीना रॉस्टी। क्रिस्टीना रॉस्टी रोट द पोएम कैटरपिलर। नेक्स्ट, अ कैटरपिलर इज एन अ डैश। कि कैटरपिलर क्या है? ऑप्शन ए एनिमल, ऑप्शन बी इंसेक्ट, ऑप्शन सी बर्ड, ऑप्शन डी प्लांट। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी इंसेक्ट, कि ये कीड़ा है। अ कैटरपिलर इज एन अ इंसेक्ट। हम ए को काट देंगे और हमारे पास आर्टिकल आएगा एन। अ कैटरपिलर इज एन इंसेक्ट क्योंकि इंसेक्ट जो है ये वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट, द कैटरपिलर इज वॉकिंग टू द डैश। कि कैटरपिलर चलकर कहाँ जा रहा है? ऑप्शन ए गार्डन यानी बाग, ऑप्शन बी फ्लोर यानी फर्श, ऑप्शन सी ट्री यानी दरख्त, ऑप्शन डी शेडी लीफ यानी सायादार पत्ता। पोएम में जिक्र किया जा रहा है कि जो कैटरपिलर है ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स द शेडी लीफ, कि वो सायादार पत्ते की तरफ जा रहा है। द कैटरपिलर इज वॉकिंग टू द शेडी लीफ। नेक्स्ट, एट द एंड के आखिर में द कैटरपिलर बिकम्स अ डैश। कि कैटरपिलर से आखिर में क्या बन जाता है? ए टॉड, टॉड कहते हैं मेंढक के बच्चे को, ऑप्शन बी बटरफ्लाई यानी तितली, ऑप्शन सी फ्रॉग यानी मेंढक, ऑप्शन डी स्पैरो यानी चिड़िया। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी बटरफ्लाई। एट द एंड द कैटरपिलर बिकम्स अ बटरफ्लाई। कि आखिर में कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन जाती है। तो यहाँ पर हमने इन 4 एमसीक्यूज को सॉल्व किया। नीचे आपको आंसर की दी गई है, आंसर की जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। आप अगर इस पोएम को रीड करेंगे तो इसमें आपको बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल दिखाया गया है। अब ये हमारे पास साइंस के टॉपिक में भी आ सकता है कि लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई क्या है। तो सबसे पहले जो बटरफ्लाई होती है ये एक एग होती है, फिर इसके बाद ये एग से जब निकलती है तो ये कैटरपिलर या इसको लार्वा स्टेज भी कहते हैं। फिर उसके बाद
ये प्यूपा बन जाता है जिसको क्रिसिलिस भी कहा जाता है और एंड में ये बटरफ्लाई बनती है। आपको स्क्रीन पर लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई की पिक्चर शो हो रही होगी। आप इस पोएम को एक दफा जरूर रीड कीजिए। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, वहां पर इस यूनिट की डिटेल वीडियोस के लिंक्स आपको दिए गए हैं, वहां से भी आप इनको देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। अब इस यूनिट के नेक्स्ट एमसीक्यूज जो आपको दिए गए हैं वो है एक टाइप ऑफ नाउन के बारे में जिसको कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। यानी इनमें ऐसे नाउन्स का जिक्र किया जाता है जो वर्ड होता है वो इटसेल्फ एक कलेक्शन को रेफर कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहती हूँ क्राउड, तो क्राउड से आपके माइंड में क्या पिक्चर बन रही है? लोगों का रश। इसमें कोई सिंगल पर्सन नहीं है बल्कि बहुत सारे लोग आपको दिख रहे होंगे। मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा, तो इसमें कोई एक अंगूर नहीं आ रहा बल्कि आपके माइंड में जो पिक्चर बन रही होगी वो एक बहुत बड़े गुच्छे की होगी जिसमें बहुत सारे अंगूर होंगे। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे वर्ड्स रीड करेंगे जो कि कलेक्टिव नाउन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने माइंड में ये रखनी है कि हर ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए एक खास कलेक्टिव नाउन यूज होता है। आपने उन कलेक्टिव नाउन्स को मिक्स नहीं करना बल्कि उस वर्ड के अकॉर्डिंगली आपने करेक्ट कलेक्टिव नाउन को पुट करना है। एमसीक्यूज को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपको कुछ कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं, इनको रीड करते हैं। The words below are used as collective noun for groups of animals or things। के नीचे दिए गए जो अल्फाज हैं इनको कलेक्टिव नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है for groups of animals or things। Fill in the blanks with suitable words। के खाली जगह को पुर कीजिए मुनासिब अल्फाज के साथ। फर्स्ट, a fleet of dash। फ्लीट कहते हैं बेड़ा को। अब फ्लीट जो है इनमें या तो हमारे पास शिप्स आती हैं या फिर हमारे पास व्हीकल्स आती हैं। यहाँ पर इन्होंने आंसर में लिखा है स्कर्ल यानी गुलहरियाँ, लेकिन इसके लिए फ्लीट का वर्ड करेक्ट नहीं है। फ्लीट हम यूज करते हैं शिप्स और व्हीकल्स के लिए, जबकि स्कर्ल के लिए हम ड्रे का वर्ड यूज कर सकते हैं। अ ड्रे ऑफ स्कॉरल्स यानी गुलहरियों का झुंड। नेक्स्ट, अ लेटर ऑफ डैश, अ लेटर ऑफ एनिमल्स। अब लेटर ऑफ एनिमल्स का क्या मतलब है? इसका इस्तेमाल किया जाता है जानवरों के बच्चों के ग्रोह के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लेटर ऑफ पपीज, लेटर ऑफ किटन्स और लेटर ऑफ पिगलेट्स। नेक्स्ट, अ बुके ऑफ डैश, अ बुके ऑफ फ्लावर यानी फूलों का गुलदस्ता। अ प्राइड ऑफ डैश, अ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है अ प्रेस्टिजियस अवार्ड गिवन फॉर एन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट यानी एजाज के लिए। नेक्स्ट, अ हर्ड ऑफ डैश, अ हर्ड ऑफ शीप। हर्ड कहते हैं रेवड़ को। अब इसमें हमारे पास शीप्स आ सकती हैं, काउज आ सकते हैं, डियर्स आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। नेक्स्ट, अ स्वॉर्म ऑफ बी यानी मक्खियों का गोल। अब अगर इसमें आपको मैं मजीद एग्जांपल्स दूं तो इसमें स्वॉर्म्स आ सकती हैं। नेक्स्ट, अ डैश ऑफ न्यूज़पेपर, अ बंडल ऑफ न्यूज़पेपर यानी अखबारों का गट्ठा। नेक्स्ट, डैश ऑफ बीड्स, अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। स्ट्रिंग कहते हैं माला को। जिस तरह तस्बीह होती है हमारे पास, एक धागे में बहुत सारी बीड्स को परोया गया होता है और फिर उससे माला बनाई जाती है। नेक्स्ट, डैश ऑफ ट्रीज, अ जंगल ऑफ ट्रीज के दरख्तों का जंगल। लास्ट, डैश ऑफ कप्स, अ पेयर ऑफ कप्स। कप्स कहते हैं शेर के बच्चों को, तो इसके लिए हम पेयर यानी जोड़े का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ कलेक्टिव नाउन्स के बारे में रीड किया। अब नीचे हमारे पास एमसीक्यूज दिए गए हैं, हम वन बाय वन इन एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड डैश। के फूलों के ग्रोह को क्या कहा जाता है? इसके बारे में हम ऊपर ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। ऑप्शन ए बुकेट यानी गुलदस्ता, ऑप्शन बी बंच यानी गुच्छा, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन डी ए एंड बी बोथ यानी ए और बी दोनों। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए बुके। अ ग्रुप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड बुके।
अब बंच ये कलेक्टिव नाउन हम किन के साथ यूज कर सकते हैं? तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं कीज के साथ, अ बंच ऑफ कीज और अ बंच ऑफ बनानास, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, एटसेट्रा। नेक्स्ट वी हैव अ न्यू डैश ऑफ बुक्स, कि हमारे पास किताबों का एक नया डैश है। हर्ट कहते हैं रेवड़ को, इसका इस्तेमाल तो जानवरों के साथ किया जाता है। बी है कलेक्शन यानी मजमुआ, सी पेयर यानी जोड़ा, डी नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ बुक्स, किताबों का मजमुआ। जैसे हम कह सकते हैं दैट आई हैव सीन अ ट्रेमेंडस कलेक्शन ऑफ बुक्स एट द लाइब्रेरी, कि मैंने लाइब्रेरी में बहुत सारी शानदार किताबों का मजमुआ देखा। नेक्स्ट, डू यू हैव अ डेक ऑफ डैश, कि क्या आपके पास डैश का एक डेक मौजूद है। अब डेक हम यूज करते हैं कार्ड्स के लिए। अब देखते हैं कि ऑप्शंस में ये हमारे पास मौजूद है या नहीं। ऑप्शन ए कार्ड्स, ऑप्शन बी टॉयज, ऑप्शन सी स्ट्रिंग, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी ये तमाम। तो इसमें हमारे पास कार्ड्स मौजूद हैं। तो डेक का इस्तेमाल, ये जो कलेक्टिव नाउन है, ये हम करते हैं कार्ड्स के साथ। डू यू हैव अ डेक ऑफ कार्ड्स, कि क्या आपके पास कार्ड्स का एक सेट मौजूद है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 854 की तरफ। कार्ड्स के साथ हम डेक का यूज करेंगे। टॉयज के लिए हम यूज करेंगे पाइल का, यानी ढेर, पाइल ऑफ टॉयज, खिलौनों का ढेर। नेक्स्ट है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग कहते हैं माला को, इसके बारे में हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं, अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स। अब आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि इसमें कुछ हमारे पास सिंपल नाउन है और कुछ हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। जैसे जो डेक है ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, जबकि कार्ड जो है ये हमारे पास सिंपल नाउन है। अब पाइल हमारे पास कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू हेयर द न्यू म्यूजिक डैश, कि मैं नए म्यूजिक डैश को सुनना चाहती हूँ। ऑप्शन ए बैंड, ऑप्शन बी साउंड, ऑप्शन सी ग्रुप, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए बैंड। बैंड कहते हैं अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस को जो इकट्ठे गाने बजाते हैं। नेक्स्ट, आई एम पार्ट ऑफ द डैश स्टाफ, कि मैं डैश स्टाफ का हिस्सा हूँ। ऑप्शन ए हाउस, ऑप्शन बी हॉस्पिटल, ऑप्शन सी आर्मी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज यानी ये तमाम। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। हम हाउस स्टाफ भी कह सकते हैं, हॉस्पिटल स्टाफ भी कह सकते हैं और आर्मी स्टाफ भी कह सकते हैं। हाउस स्टाफ में वो लोग आते हैं जो घरों में काम करते हैं, जैसे स्वीपर, माली वगैरह। हॉस्पिटल स्टाफ में हमारे पास सर्जन्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, बाकी जो हमारे पास स्टाफ होते हैं वो सारे लोग आ जाते हैं। और इसी तरह हमारे पास आर्मी स्टाफ में भी आर्मी का जो अमला है वो आ जाता है। नीचे अगर आप आंसर की में देखें तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको ए दिया गया है, हाउस स्टाफ, जबकि ये इन सब के साथ अप्लाई हो सकता है। नेक्स्ट, आई हैव अ कलेक्शन ऑफ डैश, कि मेरे पास डैश का एक मजमुआ मौजूद है। क्लोथ्स यानी कपड़े, कॉइन्स यानी सिक्के, रुपीस यानी पैसे, ऑप्शन डी बुक्स यानी किताबें। अब इसमें हम क्लोथ्स के साथ भी कलेक्शन को यूज कर सकते हैं, कॉइन्स के साथ भी कलेक्शन को यूज कर सकते हैं और बुक्स के साथ भी हम कलेक्शन को यूज कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ बुक्स के बारे में अभी हम एमसीक्यूज नंबर 2 में रीड कर चुके हैं। तो इसमें हमारे पास क्लोथ्स, कॉइन्स और बुक्स, ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। जबकि अगर हम आंसर की में देखें तो यहाँ पर आपको सिर्फ बुक्स बताए गए हैं, जबकि कलेक्शन ऑफ कॉइन्स भी ठीक आता है और कलेक्शन ऑफ क्लोथ्स भी ठीक आता है। जबकि अगर हम बात करें रुपीस की, तो रुपीस के साथ हम बंडल यूज करते हैं, बंडल ऑफ रुपीस। नेक्स्ट, आई नीड अ डैश ऑफ शूज, ऑप्शन ए पेयर यानी जोड़ा। अब शूज पेयर में ही होते हैं, यानी दो जोड़े में होते हैं, तो इसके साथ पेयर ही आएगा। हर्ट कहते हैं रेवड़ को, तो ये एनिमल्स के लिए यूज होता है। बंच कहते हैं गुच्छे को, इसकी एग्जांपल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें हमारे पास बनानास, ग्रेप्स, कीज वगैरह आ जाती हैं। नेक्स्ट, एन एनॉमरस डैश ऑफ लोटस एट ऑल द क्रॉप्स। अब लोटस जो है ये हमारे पास टाइप ऑफ इंसेक्ट है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे।
ऑप्शन ए हर्ड यानी रेवर, ये एनिमल्स के लिए यूज होता है। बी बंच यानी गुच्छा। ऑप्शन सी स्वाम यानी गोल, यानी मक्खियों का गोल। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी स्वाम्स। यानी हमने लास्ट पेज पर भी इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज रीड किया था, जो कि है अ स्वार्म ऑफ बीज, यानी मक्खियों का गोल। तो अब यहाँ पर भी हमने स्वार्म्स का ही यूज किया है। नेक्स्ट, ऑल नाइट वी कुड हेयर द डैश ऑफ वुल्व्स होलिंग, कि हम सारी रात भेड़ों के डैश की आवाज सुनते रहे। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी पैक, ऑप्शन सी प्राइड, ऑप्शन डी पॉड। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी पैक। ऑल नाइट वी कुड हेयर द पैक ऑफ वुल्व्स होलिंग। वुल्व्स के साथ हमेशा पैक का कलेक्टिव नाउन यूज होता है। अब अगर मैं आपको बाकी ऑप्शंस के बारे में बताऊं, तो जो ट्रूप्स हैं, इसका इस्तेमाल हम सोल्जर्स के साथ करते हैं। अ ट्रूप्स ऑफ सोल्जर। प्राइड का मैं आपको बता चुकी हूँ, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस या प्राइड का यूज हम लॉयंस के साथ करते हैं। और पॉड का यूज हम मेरीन क्रीचर्स के साथ करते हैं, यानी आबी जानवरों के साथ, जिस तरह वेल्स वगैरह। नेक्स्ट, वी वर इन ऑ एज वी वॉच द डैश ऑफ वेल्स स्विमिंग, कि हम हैरान रह गए जब हमने वेल के डैश को तैरते हुए देखा। मैं आपको लास्ट एमसीक्यूज में बता चुकी हूँ कि पॉड का यूज हम करते हैं मेरीन क्रीचर्स के साथ, तो वेल्स के साथ हम पॉड का यूज करेंगे। वी वर इन ऑ एज वी वॉच द पॉड ऑफ वेल्स स्विमिंग, कि हम हैरान रह गए जब हमने वेल के ऑल को तैरते हुए देखा। लास्ट, द डैश ऑफ लॉयंस स्लेप्ट ऑल द डे ऑन द अफ्रीकन प्लेन्स, कि शेरों का झुंड सारा दिन अफ्रीकी मैदानों में सोया रहा। ए क्लास, क्लास का यूज हम करते हैं स्टूडेंट्स वगैरह के साथ। बी फ्लीट, इसका मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका मतलब है बेड़ा, इसका यूज हम करते हैं व्हीकल्स और शिप्स के साथ। ऑप्शन सी ड्रोव, ऑप्शन डी प्राइड, प्राइड कहते हैं झुंड को, और लॉयंस के साथ प्राइड यूज होता है। द प्राइड ऑफ लॉयंस स्लेप्ट ऑल डे ऑन द अफ्रीकन प्लेन्स, के शेरों का झुंड सारा दिन अफ्रीकी मैदानों में सोया रहा। तो यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज एंड होते हैं। नीचे आपको आंसर की दी गई है, आप आंसर की के साथ इसको मैच कर सकते हैं। एक हमने एमसीक्यूज नंबर 5 में ऑप्शन डी को मार्क किया है। इसके अलावा एमसीक्यूज नंबर 6 में हमने ऑप्शन ए, बी और डी को करेक्ट मार्क किया है, जबकि सी रुपीस के लिए हम बंडल का यूज करते हैं। तो इन दोनों एमसीक्यूज के आंसर की में गलती है, इसके रीजंस मैंने आपको बताए हैं। तो यहाँ पर हमने कलेक्टिव नाउन के बारे में रीड किया कि कलेक्टिव नाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ग्रुप्स को रेफर करते हैं। हम डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स यूज करते हैं लोगों के लिए, जानवरों के लिए, इंसेक्ट्स के लिए और कुछ खास चीज़ों के लिए। तो यहाँ पर हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 3 द जर्नी ऑफ चॉकलेट के यूनिट में जो एमसीक्यूज हैं उनको रीड करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।